एंड एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव हूँ त्रिका अस्थि या सेक्रम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये क्या है, आज पढ़ना अस्थि संस्थान चैप्टर 6 में। तो ये कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पार्ट में आज त्रिका अस्थि या सेक्रम, त्रिका अस्थि या सेक्रम के बारे। त्रिका अस्थि को ही दूसरा नाम क्या है, सेक्रम। तो इसी सेक्रम के बारे में जानना है कि सेक्रम कहाँ पर होती है, कैसे। तो ये 5 सेक्रम भटेवरी आपस में जुड़कर सेक्रम अस्थि कितने, तो 5 भटेवरी से आपस में जुड़कर फ्यूज्ड एक त्रिभुजाकार अस्थि बनाते हैं। एक फ्यूज्ड कैसे आकार का अस्थि बनाते हैं, तो ये त्रिभुजाकार का अस्थि बनाते हैं। कौन, तो सेक्रम। ये त्रिभुजाकार का अस्थि बनाते हैं जिसे त्रिका अस्थि या सेक्रम कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, तो त्रिका अस्थि या सेक्रम कहते हैं। तो यह जिसे त्रिका अस्थि या सेक्रम कहा जाता है, यह श्रेणी पेल्विस के पीछे, यह श्रेणी कहाँ पर होती है, तो पेल्विस के पीछे और नीचे की ओर स्थित रहती है। पेल्विस के पीछे वाले भाग में और ये नीचे की ओर स्थित रहती है और इससे मजबूती एवं स्थिरता प्रदान करती है। और यह सेक्रम क्या करती है, तो ये मजबूती एवं स्थिरता प्रदान करती है। और इसकी अगली यानी श्रेणी की ओर की सतह कुछ अवतल कॉनकेव तथा पिछली यानी श्रेणी की ओर की सतह कुछ अवतल कॉनकेव और पिछली भाग बाहर की सतह की उभरी हुई कॉन्वेक्स होती है। और पिछली ओर कैसी होती, सिकुड़ी, और ऊपर की ओर भाग कैसी दिखेगी, तो उभरी आकार का दिखाई देता है, कॉन्वेक्स होती है। कैसी होगी, तो कॉन्वेक्स उभरी हुई दिखाई देगा और उभरी हुई सतह बाहर की ओर का उभरी दिखाएगा। अगली अवतल सतह कॉनकेव एंटेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस आगे वाला सरफेस वाला भाग पर 4 अनुप्रस्थ रेखाएं, 4 क्या होगा, तो ये अनुप्रस्थ रेखाएं दिखती है। ये किस में, तो ये कॉनकेव उभरी हुई भाग में 4 अनुप्रस्थ रेखाएं ट्रांसवर्स लाइन होती है। और ट्रांसवर्स लाइन कितने होती है, तो 4 होती है, जो कि अलग अलग सेक्रम भटेवरी के, जो किसमें, तो अलग अलग सेक्रम भटेवरी के जुड़ने की जगह को दर्शाता है। और अलग अलग भटेवरी को क्या होगा, तो ये जुड़ने की दर्शाता है। तो इन लाइनों को लेटरल सिरों पर 2 समानांतर कतारों का रो में 4 वेंट्रल, 4 क्या होती है, तो वेंट्रल सेक्रल रंध्र या सेक्रल फोरमेन होते हैं। और क्या होगा, तो 4 सेक्रल फोरमेन होते हैं जो डॉर्सल के उभरी हुई सतह, डॉर्सल मतलब आगे वाले भाग में उभरी हुई सतह पर 4 जोड़ी डॉर्सल सेक्रम रंध्र होते हैं। और आगे वाले भाग में 4 जोड़ी क्या होती है, तो डॉर्सल सेक्रल होती है। C1 2 3 4, ये 4 क्या होती है, तो कॉसेक। ये डॉर्सल उभरी हुई भाग में 4 जोड़ी डॉर्सल सेक्रम रंध्र होते हैं। और इन रंध्रों के पार्श्व में लेटरल क्षेत्रों, और इन जो पार्श्व में लेटरल क्षेत्रों को पार्श्विक रंध्र होते हैं, तो इन रंध्रों का पार्श्व लेटरल क्षेत्र को पार्श्विक लेटरल मेसेस कहा जाता है। और इन रंध्रों को क्या कहा जाएगा, तो लेटरल मेसेस कहा जाता है। और सेक्रम के इन रंध्रों से होकर तंत्रिकाएं गुजरती है। और सेक्रम से होकर कौन तंत्रिकाएं गुजरती है, तो ये सेक्रम तंत्रिकाएं इन रंध्रों से होकर गुजरती है। तो यही क्या है, त्रिका अस्थि एवं अनुत्रिका अस्थि का अग्रदृश्य एंटेरियर सरफेस सेक्रम एंड कॉसेक एंटेरियर व्यू, आगे वाला सेक्रम का कॉसेक का भाग दिया हुआ है। तो यही है आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर इंटरवर्टेब्रल डिस्क बॉडी। तो ये क्या है, तो इंटरक्यूलेटिंग सरफेस फॉर इंटरवर्टेब्रल डिस्क बॉडी, ये बॉडी है। और ये क्या है, तो S1 S2 3 4 ये 5, ये क्या है, तो कॉसेक की सेक्रल की ये भटेवरा है, जो कि सरफेस जो सेक्रल प्रोमेंटोरी होती है। ये क्या है, सेक्रल प्रोमिटोरी है। और ये क्या है, तो एंटेरियर सेक्रल फोरमेन, एंटेरियर सेक्रल ये
फॉर्म है जो वर्टेब्रा में क्या है, ये दंड आकार का। तो ये कॉसेक, ये क्या है, तो ये जो 4 है वर्टेब्री वह क्या है, तो कॉसेक है। सेक्रम ऊपर या अंतिम लंबर वर्टेब्री, सेक्रम क्या होती है, तो ऊपर की ओर और अंतिम लंबर वर्टेब्री। L5 को लंबर वर्टेब्री, L5 लंबर वर्टेब्री। लंबर वर्टेब्री कितनी होती है, तो 5 होती है। और ये सेक्रम ऊपर से अंतिम लंबर वर्टेब्री तक और नीचे की कॉसेक से जुड़ा होता है। नीचे के किससे जुड़ा होगा लंबर वर्टेब्री, सेक्रम से, तो ये सेक्रम से कॉसेक तक जुड़ा रहता है। और तथा पार्श्वों में कूल्हे हीप की, और पार्श्वों में पीछे की ओर क्या होती है, तो ये कूल्हे की हीप की 2 इलियक अस्थियों, हीप की क्या होती है, कूल्हे की 2 इलियक बॉन्ड, 2 कूल्हे की इलियक बॉन्ड्स की संधायक सतह हो, जो कूल्हे की 2 जो संधायक बॉन्ड इलियक बॉन्ड्स होती है, जो संधायक सतहों को ऑरिक्यूलर या सरफेस से जुड़कर त्रिकोश्रोणी फलकीय संधियाँ, त्रिकोश्रोणी फलकीय संधियाँ या सेक्रोइलियक या ज्वाइंटस सेक्रोइलियक ज्वाइंटस बनाते हैं। किससे, तो कूलों की 2 संधियों से जुड़कर ये कौन संधियाँ बनाएगा, तो सेक्रेलिक ज्वाइंट बनाते हैं। और सेक्रम के भीतर सेक्रल कैनाल होती है, और सेक्रम के भीतर क्या होती है, तो ये सेक्रम कैनाल होती है, जो वर्टेब्रल कैनाल की निरंतरता, जो किसके, तो वर्टेब्रल कैनाल के निरंतरा में होती है। और वर्टेब्रल कैनाल के किस में, तो निरंतरा में होती है। और जुड़ी हुई लेमिनी, जो क्या होगा, तो जुड़ी हुई लेमिनी एवं छोटी स्पाइनल सेक्रल, और छोटी स्पाइनल सेक्रम कैनाल की छत बनाती है। और किसकी, तो सेक्रम कैनाल की एक छत बनाती है। और निचली सेक्रम वर्टेब्री S4, और निचली सेक्रम वर्टेब्री कितनी, तो S4 और S5, सेक्रम वर्टेब्री 4, सेक्रम वर्टेब्री 5 की लेमिनी प्रायः लुप्त होती है। और इसकी लेमिनी क्या हो जाती है, तो यह प्रायः में लुप्त हो जाती है। और यह मध्य रेखा में मिल नहीं पाती है, और मध्य रेखा बीच रेखा में यह सेक्रम मिल नहीं पाती है, जिससे एक रिक्त स्थान, जिससे एक क्या होगा, तो रिक्त स्थान गैप रह जाता है। और जिससे सेक्रल डिएटस, जिससे क्या कहेंगे, तो सिक्रल डिएटस, सिक्रल हिएटस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, तो सिक्रल डिएटस कहते हैं। जो पहले सेक्रल वर्टेब्रा S1 के अग्र किनारे एंटेरियर इडेग, और S1 के अग्र किनारे कौन, तो एंटेरियर इडेग आगे की ओर, ये अंडाकार में पर एक उभार के रूप में या उत्सेंग प्रोजेक्शन, और ये उत्सेंग क्या होगा, तो ये प्रोजेक्शन होता है, उसे सेक्रल या प्रोतुंग, जिसे सेक्रल या प्रोतुंग कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, सेक्रल या प्रोतुंग कहते हैं। जो ऊपर की तरफ या 5वें लंबर वर्टेब्री, जो ऊपर की ओर क्या होती है, तो ये 5वें लंबर वर्टेब्री से जुड़कर कटी त्रिकोण या लंबोसेक्रल एंगल बनाता है। और ये जो 5वें लंबर वर्टेब्री है वह जुड़कर क्या बनाएगा, तो कटी त्रिकोण या लंबोसेक्रल एंगल बनाता है। तो ये प्रोतुंग के ऊपर 5वें लंबर, प्रोतुंग के ऊपर क्या होगा, तो 5वें लंबर वर्टेब्रा एवं 5वें लंबर वर्टेब्रा एवं सेक्रल के बीच, 5वें लंबर वर्टेब्रा एवं सेक्रल के बीच का जोड़ कटित्रिक संधि या लंबर सेक्रल ज्वाइंट कहलाता है। और क्या कहलाएगा, ये वर्टेब्रा सेक्रम के बीच का जोड़ का कटित्रिक संधि मिलकर क्या बनाएगा, तो ये लंबोसेक्रल ज्वाइंट बना